बीते 30 नवंबर को हुए जोबट के कथित दुष्कर्म मामले को लेकर आज एक नया अपडेट है। इस पूरे मामले में तीनों आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं और जेल भेजे जा चुके हैं। इसी बीच हिंदू जनजाति मंच के बैनर तले सर्व हिंदू समाज ने आह्वान किया था कि नगर बंद किया जाए। जोबट बंद भी हुआ और उसके बाद एक ज्ञापन सौंपकर बुलडोजर एक्शन की मांग की गई अवैध अतिक्रमण पर। उसी बीच में आज जो जोबट का जो मुस्लिम समाज है उसके प्रमुख उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है शाम को, और उन्होंने ये कहा है कि वो और उनका पूरा समुदाय संविधान की व्यवस्थाओं को मानते हैं, उसका सम्मान करते हैं और उसी के अनुसार जो भी कार्रवाई होगी उसका वो स्वागत करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने जो आरोपी हैं दुष्कर्म मामलों के या उनको सहयोग देने वालों के, उनका बायकॉट करने की भी बात कही। समाज उनका बायकॉट करेगा और किसी भी तरीके से समाज उनको मदद नहीं करेगा। तो किस तरीके से ये बात रखी गई सैयद साहब ने, वो सुनिए। समाज ऐसे लोगों का बायकॉट करेगा। हमारी पूरे देखिए समाज ने पूरा निर्णय लिया है कि ऐसे जो भी व्यक्ति हैं तो उनसे समाज किसी भी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं रखेगा। अब देखिए इसके बारे में तो इसकी गहराइयों में हमें पता नहीं कि इसकी गहराई में क्या है, लेकिन यह है कि हमको अपने संविधान पे पूरा भरोसा है और हमारे संविधान के हिसाब से जो भी उनके लिए सज़ा होगी और जो सज़ा उनको दी जाएगी हम उसको बिल्कुल स्वीकार करते हैं और हम ये चाहते हैं कि ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। जो भी संविधान में लिखा है और जो संविधान इसके बारे में जो फैसला करेगा हमको स्वीकार है। बिल्कुल देखिए आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। क्या कि बाहर से जो लोग आ रहे हैं, अब बाहर के अलग अलग माहौल रहते हैं, अलग अलग जगहों के, उनको जोबट के बारे में भी मालूम नहीं कि यहाँ पर किस तरीके से लोग रहते हैं और किस तरीके से आपस में भाईचारा बना हुआ है, उस चीज़ को वो समझते नहीं हैं और उनकी वजह से माहौल ख़राब होता है। तो मैं पूरे समाज से भी अपील करना चाहूँगा कि ऐसे जितने भी लोग हैं तो उनके बारे में समाज सोचे और निर्णय लें कि ऐसे लोगों को सुधारा जाए या फिर वो जहाँ से आए उनको वापस वहीं भेजा जाए। तो समाज को इस तरीके की कोई कार्रवाई करने का तो अधिकार ही नहीं है ना, ये तो संविधान करेगा जो भी कार्रवाई हमारे संविधान के हिसाब से होगी। देखिए समाज जो है सामाजिक तौर पर जो चीजें होती है सिर्फ वही समाज कर सकता है, बाकी कानून को समाज हाथ में नहीं ले सकता। नहीं सर, कानून कानून है। सामाजिक बहिष्कार हो सकता है। नहीं, समाज स्तर पे जो बात आप भविष्य में अगर जेल से जमानत से बाहर आए तो क्या उसको आप यहाँ मस्जिद में उसका सामाजिक बंद करेंगे? और देखिए वो बात मैं आपसे पहले कह चुका हूँ कि पूरा समाज जो है ना इस चीज को किसी भी तरीके से एक्सेप्ट नहीं करेगा और जो कुछ भी उचित रहेगा पूरे समाज में जो निर्णय होगा उस वक्त तो वो ऐसा फैसला लिया जाएगा। और जो घटना अभी हुई तो हम उसके बारे में ये कहेंगे कि उनको ऐसे अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। और आज हमारे पूरे समाज ने आज जुमे के दिन ये निर्णय लिया कि ऐसे जितने भी असामाजिक तत्व हैं जो नशे के अंदर लत में लगे हुए हैं या नशे को बढ़ावा दे रहे हैं और जुए सट्टे को आम कर रहे हैं और नौजवानों नई नस्ल के अंदर इन चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं, तो उनके खिलाफ समाज सख्त कदम उठाएगा। पहले तो उनको हम प्यार से समझाने की कोशिश करेंगे, अगर वो समझते हैं तो बहुत बेहतर है और अगर नहीं समझते हैं तो फिर समाज बहुत कड़े कदम उनके खिलाफ उठाएगा। उनके लिए कब्रिस्तान भी ऐसे लोगों को नहीं दिया जाएगा, अगर उनकी मृत्यु होती है तो कब्रिस्तान में उनको दफनाने की इजाज़त नहीं होगी। इसी तरीके से और भी जो सामाजिक सहायता हैं ऐसी किसी भी सहायता को उनको नहीं दिया जाएगा, उन तमाम सहायता से और उन चीज़ों से उनको वंचित कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से समाज ने कुछ निर्णय लिए हैं और मैं पूरे नगर वासियों से अपील करता हूं कि हमारा नगर ये एक सांप्रदायिक सौहार्द की एक मिसाल रहा है हमेशा से, और हम हमेशा इस बात की कोशिश करते हैं कि इस नगर के अंदर सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे और लोग आपस में एक दूसरे के सुख दुख में साथ दें, एक दूसरे के काम आए और मिलजुल कर भाईचारे के साथ रहें। तो मैं पूरे नगर वासियों से ये अपील करता हूं कि वो आपस में भाईचारे को बनाए रखें और सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखें। तो जोबट घटनाक्रम पर ये एक नया अपडेट था। जो आरोपी हैं वो इसी समुदाय से आते हैं और उसी के समुदाय की ओर से, उन्हीं के आरोपियों की समुदाय की ओर से अगर समाज के प्रमुख और जिम्मेदार लोग ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रख के घटना की निंदा कर रहे हैं, आरोपियों पे वैधानिक कार्रवाई की बात कर रहे हैं, तो ये एक अच्छी पहल है और इसका स्वागत किया जाना चाहिए। क्योंकि दुष्कर्म जैसे मामलों को जिसमें जो एक आपराधिक षड्यंत्र के तहत किए जाते हैं उसको कोई भी समाज स्वीकार नहीं कर सकता और नहीं करना चाहिए। तो ये पहल है, इसका स्वागत किया जाना चाहिए। देखते रहिए CB लाइव।